हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल हमारी जो सरकार है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मोदी के शासनकाल के 9 सालों की उपलब्धियां बताने में लगे हुए हैं जनता को। बड़े बड़े फंक्शन किए जाएंगे, काफी पैसा खर्चा जाएगा ये बताने के वास्ते कि सरकार ने ये विशेष कार्य किए हैं, और वो सारी बातें छुपा ली जाएंगी जो कि इसी सरकार ने हुआ इसी सरकार के दौरान है, परंतु दे विल नेवर टेल, कभी नहीं बताएंगे। और अगर बताएंगे भी तो इसको भी अपनी एक उपलब्धि ही मानेंगे। 9 साल पूरे, मेरे ख्याल 19 मई को इन्होंने शपथ ग्रहण की, तो आज समझ लो 16 हो गई, 3 ही दिन रह गए, 9 साल पूरे हो जाएंगे। तो लेट अस सी किस सरकार ने कहा क्या था और किया क्या और हुआ क्या। वेरी क्विकली, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी, ये तो उपलब्धि कहते हैं पर मैं फेलियर कहता हूं, वो ये था कि जीडीपी माइनस में चली गई। माइनस भी 1 या 2 या 3% नहीं, -24%। और ये तो राग अलापते रहते हैं ना, पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। पिछले वैसे 60 इयर्स कहना चाहिए, 60 इयर्स में कभी भी जीडीपी 0 तक नहीं आई, माइनस को तो बात ही छोड़ दो। ये इनका सबसे पहला लैंडमार्क है फेलियर का। कोई सरकार अगर अपनी जीडीपी नहीं संभाल सकती तो वह एक फेल सरकार है। जीडीपी गिरने का मतलब है बेरोजगारी बढ़ना, जीडीपी गिरने का मतलब है कल कारखाने बंद होने, जीडीपी गिरने का मतलब है उत्पादन कम होना। कल कारखाने बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी और चीजों का उत्पादन नहीं होगा, तो भैया अर्थव्यवस्था ने तो बैठना ही है और बैठी। साहब के राज में ही डॉलर के मुकाबले में रुपया बड़ी बुरी तरह लड़खड़ाया ही नहीं, आईसीयू में चला गया। जिस वक्त पावर में नहीं थे ना, ये छटपटा रहे थे कि किसी तरीके से हिंदुस्तान का राज हमारे हाथ में आ जाए 2014 से पहले। उस वक्त ये कहा करते थे, उस वक्त $1 = 62 या 60 रुपीज के आसपास हुआ करता था। तो ये कहा करते थे कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत गिर रही है। रुपए की कीमत वहीं गिरती है जहां सरकार कमजोर हो। और अब आज अगर मैं आपको बताऊं तो $1 = 82 रुपीज 93 पैसे है। 83 रुपए समझ, 62 रुपए इनको डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बहुत कम लग रही थी, अब 83 रुपए कम नहीं लग रही। यह भी इनका ग्रेटेस्ट फेलियर है, अपने रुपए की कीमत को संभाल नहीं सके। इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है ये सारा कुछ, और ये इसको नहीं बताएंगे। ये कहेंगे हमने इतने शौचालय बनाए। अरे शौचालय बना देना कोई डेवलपमेंट है क्या? आज से पहले नहीं लोग करते थे, सिर्फ खाते ही थे, पखाना नहीं करते थे। तो शौचालय बना देना किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाया है? कोई लोकोमोटिव फैक्ट्रियां बनाई 2-4, कोई रेल कोच फैक्ट्रियां बनाई 10-12। खैर ये दूसरी उपलब्धि थी। पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी गैस के दामों में बेहताशा वृद्धि हो हम देख चुके हैं।
और 1 रुपया अगर कीमत बढ़ती थी ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में, तो ये हो हुल्ला मचा देते थे। इनके राज में 40 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल, कोई शोर नहीं करता। कहते हैं ये देशभक्ति है। खाने वाले तेल और दालें और सब्जियां, ये भी महंगाई, इनके ऊपर बड़ी बुरी तरह महंगाई की मार पड़ी। ये सारी चीजें महंगी। सबसे ज्यादा 3 पॉइंट हो गए हैं। जीडीपी गिर गई, रुपए की कीमत गिर गई और महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल की, डीजल की, इसका एलपीजी गैस की, खाने वाले तेलों की, दालों की, अनाजों की और सब्जियों की। और चौथा रिकॉर्ड इनके नाम जो आता है ना, वो ये है कि इनके राज में एटलस साइकिल जैसे बहुत सारे कारखाने बंद हो गए। एटलस साइकिल तो एक एग्जांपल है, मैंने रखी है आपके सामने। अगर आप सर्वे करो तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई इनके राज में, इनकी गलत नीतियों के कारण। और ये फिर भी कहेंगे कि नहीं, हमने तो देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ओके, जब कारखाने बंद हुए तो उन कारखानों में करने वाले हजारों लाखों लोग भी बेरोजगार हुए, छुट्टी हो गई उनकी। तो कहां तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देनी थी हर साल, कहां हजारों लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया। अब ये 71,000 लोगों को नौकरियां देके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपके गलत नीतियों के कारण जहां लगभग 25 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हों, अगर आप 70,000 लोगों को नौकरियां दे भी देंगे, 73,000 लोगों को नौकरियां दे भी गए, तो क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे ऊंट जीरा कभी नहीं खाता, अगर खाएगा तो बीमार हो जाएगा। सबसे ज्यादा डाउनफॉल कारोबारों में आया और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इनके राज में हुई। इस सरकार के राज में ही अपने ही देश में अपने ही सिपाही, आर्मी मैन मारे थे, रोज मारे जा रहे हैं। ये पुलवामा वाली बात कर रहा हूं मैं। पुलवामा जो हुआ, लोग मारे गए हमारी इंडियन आर्मी के, वो इनकी गलतियों के कारण मारे गए। और इन्हीं के लोग कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू। इन्हीं लोगों के, मतलब मोदी राज में ही सबसे ज्यादा नफरत बढ़ी 2 अलग अलग धर्मों में। इसी सरकार के राज में ही मंदिर मस्जिद के झगड़े ज्यादा बढ़े। इसी सरकार के राज में ही लोगों के मकान बिना किसी मुकदमेबाजी के गिराए गए हैं, जबरदस्ती बुलडोजरों के द्वारा। इसी सरकार के राज में ही पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की निगरानी में गुंडों ने लोगों को मार दिया। पुलिस के पास लोग सुरक्षा के वास्ते जाते हैं कि हमारी जान की हिफाजत करेगी पुलिस, और वही पुलिस अगर मरवा दे तो ये आपका राज थोड़ा है, ये तो अंधा राज है। ये थोड़ी सी उपलब्धियां जो कि इस सरकार के माथे पर ब्लैक स्पॉट है, कलंक है। ये जो कुछ भी गिनवाएंगे गिनते रहिए, परंतु हकीकत ये है जो मैं आपको बता चुका हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।